चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सैटरडे इज फॉर वीकली रिवीजन। दोस्तों, हर वीक हम जो भी वर्ड्स नए नए सीखते जाते हैं, बहुत जरूरी है कि उसका रेगुलर रिवीजन भी हो। और आज की शुरुआत, आज के सेशन की शुरुआत में करना चाहूंगा एक रिवीजन के मंत्र से। लेकिन उसके पहले सारे स्टूडेंट्स वंस अगेन गुड इवनिंग। सुन पा रहे हो? ऑडिबल, विजिबल एक बार कमेंट में सब लोग लिख देंगे। चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। चलिए सब लोग जुड़े और ऑडिबल विजिबल लिखे। तब तक मंत्र की बात करते हैं। रिवीजन का मंत्र क्या होता है? दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम या कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, थोड़ी सी डिपेंडेंट होती है वो हमारी मेमोरी पे। दैट डज मीन कि हम कितना भी इंटेलेक्चुअल पढ़ाई क्यों ना कर ले, थोड़ा सा मेमोराइज करने वाले पॉइंट्स भी हमारे पास होते ही है और उनको मेमोराइज करना भी होता ही है। ठीक है, और मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगा, जिस एग्जांपल को भी हम समझ जाए तो वोकैब को किस तरह से पढ़ना है ये प्रश्न कभी रहेगा ही नहीं। पहली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर वोकैब्स याद नहीं रहते, कैसे याद रखे? मेरा उनको ऑलवेज कहना रहता है कि मैं पहली चीज कभी भी वोकैब को याद करने को कहता नहीं हूं। मैं दूसरा ये जरूर कहता हूं कि रेगुलर वोकैब के टच में रहिए। जो वोकैब आपके टच में रहेगी उसको आपने याद करना नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट आपको याद रहने लग जाएगी। तो कभी भी वोकैब को याद करना नहीं होता है, पर कुछ ऐसा काम करना होता है कि वोकैब अपने आप याद रहने लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपका बचपन से लेकर आज तक का एक एक्सपीरियंस रह चुका है, वो है अपना रिलीजियस सेरेमनी में जो अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं। ऐसे एक दो एग्जांपल दूं। अगर आप जानते हो गायत्री मंत्र आपको आता है तो गायत्री मंत्र के बारे में सोचिए। बचपन में पहली बार जब अचानक हमें किसी पूजा में, किसी मंदिर में जाना हुआ और हमें नहीं पता था, दुनिया बड़ी मस्त चल रही थी हमारे लिए, और अचानक एक मंत्र की शुरुआत हुई और हमें बोला आपको भी बोलना है, तो सब लोग ओम भूर भुवर स्वाहा करके बोल रहे थे। ठीक है, हमें कुछ समझ में आया नहीं, ओम और भू मतलब पानी समझ में आया। फिर धीरे धीरे हर दिन जब ये मंत्र का जो हैमरिंग हमारे सामने होने लग गया, ठीक है, तो उसी माहौल में रिसाइट करने में हमने हर दिन एक दो उस मंत्र के शब्द पकड़ना शुरू कर दिए। और कुछ ही दिनों के भीतर भले उस मंत्र का मीनिंग हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो मंत्र एज इट इज उच्चारण के साथ करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन यूज करते हुए हम वो सारा मंत्र बोलने लग गए। ठीक वैसा हनुमान चालीसा के लिए अगर कोई जैन है तो ठीक वैसा नवकार के लिए, ऐसे जितने भी धर्म आपके अलग अलग आप फॉलो करते हो, उस हर धर्म में आपने जितने भी मंत्र सीखे हैं, कभी भी आपने उसका रट्टा नहीं मारा है, सिर्फ सब लोगों के साथ रिसाइट किया है और रोज थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आपको वो पूरा आने लग गया है। आपको कभी भी उसका रिविजन करना पड़ता नहीं है। तो दोस्तों, ये जो बचपन का तरीका था ना, आज वोकैब में भी उसी तरीके की, उसी मंत्र की जरूरत है। वो ये कि हर शनिवार या रविवार के दिन पूरे वीक के जितने भी वोकैब्स आए हो, ठीक है, उसको एक बार रिसाइट करते हो, उस तरह से एक बार पढ़ लिया जाए। मंत्र की तरह कैसे पढ़ा जाता है, ऐसे थोड़ा सा रिधम में, थोड़ा सा टोन में एक बार पढ़ लिया जाए। चेक भी ना किया जाए कि ये याद रह रहा है कि नहीं। और ऐसा हर संडे ये रिचुअल अगर चलाया जाए तो हर संडे जो नए वोकैब्स ऐड होते जाते वो प्लस पुराने सबका रिवीजन होता चला जाए। आप सोचोगे सर हर बार नए नए वोकैब्स ऐड होंगे और आप कह रहे हो कि पुराने भी रिवाइज करो, तो समय बहुत ज्यादा जाएगा। मैं ऑलवेज बताता हूं कि उसके लिए एक लिमिटेड टाइम सेट करो, 30 मिनट्स। शुरुआत में ऐसा होगा कि एक वीक का मटेरियल जो इकट्ठा हुआ होगा उसको रिवीजन करने में सिर्फ एक बार पढ़ जाना है। आप इमेजिन तो करो, एक मिनट में ऑन एन एवरेज 10, 15, 20, 25 वोकैब तो आप यूं पढ़ जाओ। ठीक है, तो ऐसा करके शुरुआत में तो ऐसा होगा कि 10 मिनट 15 मिनट में आपका रिवीजन होता चला जाएगा, धीरे धीरे 30 मिनट्स पे आएगा। और ऐसा हर संडे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब बहुत पुराने वोकैब्स जो है ना, उसको आपने पढ़ना नहीं पड़ेगा, उस पेज को खोलोगे सिर्फ और उसको देखने मात्र से वो रिवाइज हो जाएंगे। दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं वो अनुभव के आधार पर कह रहा हूं और आप जो सुन रहे हो वो सिर्फ सुन रहे हो। तो हमारी एज अ यंगस्टर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जजमेंटल ना बने। जो तरीका सर बता रहे अभी वो सही है गलत है ना सोचे, वो तरीके को कुछ समय तक ट्राई करे, उस प्रोसेस से गुजरे। मैं ऑलवेज एक बात कहता हूं, अजीब कश्मकश है जिंदगी में, मंजिल की तलाश में सफर से इश्क हो गया। मंजिल छोड़ दो आप अभी कि वोकैब याद रहेगी कि नहीं, लेकिन जो मैं सफर, जो मैं प्रोसेस, जो मैं जर्नी कह रहा हूं उसको कुछ हफ्ते तक ट्राई करिए। अगर आप ये ट्राई करोगे तो कुछ हफ्तों के भीतर आप सामने से मुझे बताने आओगे सर बहुत सारे वोकैब्स याद रह गए और वोकैब याद रखने का टेंशन चला गया है।
आप मानते हैं इस बात को, तो इसको फॉलो करने वाले हैं तो एक बार यस लिख दीजिए कमेंट में। चलिए सब लोग जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं वोकैब की कहानी अभय सर की जुबानी। चलिए, वीकली रिवीजन दोस्तों, उसमें सबसे पहला था स्केल अप करना। क्या? सप्लाईज। सप्लाईज मतलब जो वैक्सीन की सप्लाई है उसकी बात यहां पे चल रही है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बात चल रही थी कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट नया आ चुका है, जैसे वेरिएंट ऑफ या वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता का एक कारण माना जा रहा है क्योंकि बहुत स्पीडीली वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसा मंडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन इस हफ्ते के जो हमने अलग अलग एडिटोरियल्स देखे थे उसमें 2 तो थे ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर, और एक था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सस्पेंशन किया गया था रूलिंग पार्टी बीजेपी के द्वारा। उन तीनों को मिला के 48 वोकैब्स टोटल आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आता है हमारे सामने वो है स्केल अप। स्केल अप का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना, बढ़ा देना। किसी भी चीज का प्रोडक्शन क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, दैट इज स्केल अप करना। ओमिक्रॉन एक नया जो वायरस का वेरिएंट आ चुका है वो, और हम चेक करेंगे आज हम सारे सेंटेंसेस के माध्यम से हम वो उस वोकैब्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और आगे लिखा है इट मूव्ड। इट मतलब ये जो पूरा डिसीजन हुआ, मूव्ड विदाउट इवन वेटिंग फॉर रिपोर्ट्स ऑन द वेरिएंट्स इंक्रीज्ड लाइक्लीहुड टू कॉज डिजीज। मतलब ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया गया, इस बात की राह भी नहीं देखी गई कि उसकी सेवेरिटी कितनी है। ठीक है, एंड वेदर इट इज डेंटिंग द नॉर्मल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। लोगों का जो हेल्थ के प्रति रिस्पॉन्स होता है, क्या उसको थोड़ा सा डैमेज कर रहा है, क्या उसको थोड़ा सा डेंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वह चीज भी यहां पे बहुत अच्छे से देखी नहीं गई, ऐसा कहा गया है। मतलब आज हम क्या करने वाले, जो वोकैब सीखने वाले उसका सेंटेंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ आगे कहा था स्पाइक प्रोटीन। दोस्तों ये तो प्रोटीन की एक वैरायटी है। ठीक है, जो 32 म्यूटेशंस मिले थे 50 में से ओमिक्रॉन के, उसमें 32 में स्पाइक प्रोटीन है। मतलब वो ह्यूमन बॉडी के सेल्स के साथ बहुत जल्दी बाइंड हो जाता है। बाइंड हो जाने का मतलब है जुड़ जाना, क्लब हो जाना। ठीक है, अटैच हो जाना। ठीक है, तो अटैच हो जाने के कारण कोविड-19 का इंफेक्शन बढ़ जाता है। और ये जो म्यूटेशंस है ना, वो अलाउ करते हैं, कन्फर करना मतलब एक तरह से क्या करना, अलाउ करना वायरस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक तरह से प्रोटेस्ट, एक तरह से ऑब्जेक्शन। ठीक है, विरोध करना, या मैं उसको कह सकता हूं एक तरह से फाइट बैक। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज, यहां पे इस बात की ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है दैट एवरी सिंगल म्यूटेशन डज नॉट इंडिपेंडेंटली इंक्रीज विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब होता है वायरस की फैलने की तीव्रता का मापदंड। ठीक है, तो द मेजरमेंट ऑफ द सेवेरिटी ऑफ दिस वायरस एंड लाइक्लीहुड ऑफ कॉजिंग द डैमेज, उसे कहते हैं विरुलेंस। ठीक है, और आगे एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ देम माइट समटाइम्स टेम्पर। टेम्पर करना मतलब एक तरह से रुकावट डालना, बाधा डालना, रोक डालना, एंड समटाइम्स एग्रेवेट करना, सिचुएशन को और भद्दा बना देना और खराब बना देना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, उस सेंटेंस को पकड़ के थोड़ा सा वर्ड का आइडिया ले रहे हैं। वो आप अगर अच्छे से ले पा रहे हो तो इसके वोकैब के जब रिवीजन करेंगे हम तो और अच्छे से वो वोकैब हमारे समझ में आएगा। उसी के साथ आगे दिखा था फोर्थराइटनेस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका ने जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाई थी, सीधा सीधा जो प्रॉब्लम आया वो पूरे विश्व को बता दिया। ठीक है, माना कि साउथ अफ्रीका को उसका नुकसान भी भुगतना पड़ा, पर साउथ अफ्रीका ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए फोर्थराइटनेस मतलब एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वो दिखाई। ठीक है, और आगे ये जो कंपैरिजन है ना, साउथ अफ्रीका में 2800 केसेस, उसके सामने यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन में तो बहुत ज्यादा ये डेली केसेस के आंकड़े हैं। तो उन आंकड़ों के सामने ये साउथ अफ्रीका का आंकड़ा जो है वो पेल मतलब थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, थोड़ा सा कम दिख जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो जो भी वोकैब के सिनोनिम याद हो दोस्तों, सब लोग आप कमेंट में उसको लिखते चलिए ताकि उस बहाने आपका उस वोकैब के ऊपर पकड़ बढ़े। देखो, टाइपिंग के बहाने, बोलने के बहाने, सुनने के बहाने, लिखने के बहाने हम बहुत बार उस वोकैब को जब यूज करना चालू कर देते हैं दोस्तों, तो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद आने लग जाता है। आप सब यंगस्टर्स जानते हो, आपका एक बार ब्रेकअप हो जाए तो फिर याद करना नहीं पड़ता दोस्तों, याद आने लग जाती है, भूली भुलाई नहीं जाती। ये आप सबका अनुभव है, मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और जो नॉर्थ अमेरिका 62%, यूरोप में भी जो एक तरह से वैक्सीन का परसेंटेज बताया है, पैनिक जो है, पैनिक मतलब जो डर, जो भय का माहौल है ओवर द वेरिएंट शिफ्ट्स ब्लेम अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स कलोजल फेलियर। कलोजल का मतलब होता है बहुत भयानक सी, बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़े स्तर पे जो फेलियर है उसके ऊपर से पूरा अटेंशन चला गया कहां पे, साउथ अफ्रीका के ओमिक्रॉन वेरिएंट पे। ठीक है, तो ये एक बात हुई। तो जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की और अप्रोच होना चाहिए था वो शायद बदल गया। और आगे अगर देखें तो ये जो कोवैक्स है वो इंटरनेशनल क्या है, कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक तरह से एक यूनियन, ठीक है, एक तरह का एक एसोसिएशन। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो हमें यहां पे क्या ध्यान देना होगा, बाकी सारे देशों को कन्विंस करना होगा, कॉक्स करना होगा, मतलब एक तरह से उनको कैजोल करना होगा, अपनी बात के लिए फेवर में लेना होगा, कन्विंस करना होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यही सारे वॉकेब जो हमने समझे वो वापस से एक बार यहां देख जाते हैं। चलिए, स्केल अप करना, किसी भी चीज को स्टेप अप करना, बूस्ट करना, एस्केलेट करना, इंक्रीज करना हमें वैसे ही पता है, और एक्सपांड करना। दोस्तों ये तो टर्म्स है, ये वोकेब का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट के तौर पे समझना है तो आपके सामने ये पीडीएफ है, वो आज आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप समझ सकते हो कि ये दोनों टर्म्स क्या कहना चाहते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब वो जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, फैलने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको सतर्क हो जाना जरूरी है, तो उसको एक डेजिग्नेशन, एक स्टेटस दिया जाता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता का कारण बन सकता है ऐसा एक प्रकार। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डेंट, किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, इंपेयर करना, क्रिपल, अपाहिज कर देना, इरोड मतलब एक तरह से थोड़ा सा बिगाड़ देना, वीकन कमजोर करना, अंडरमाइन थोड़ा सा नीचा गिरा देना, ठीक है, डिटीरियोरेट करना भी तो हो सकता है दोस्तों। चलिए, तो डेंट का मीनिंग आपको समझ में आ चुका है। म्यूटेशन का मतलब होता है एक वेरिएंट के अंदर अलग अलग प्रकार जब बनने चले जाते हैं और उसमें जो ऑल्टरेशन होता है तो उसी ऑल्टरेशन को हम कहते हैं म्यूटेशन, जो उसके बेसिक जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर होता है वो। आगे बढ़ते हैं, बाइंड मतलब जुड़ जाना, क्लब हो जाना, स्टिक टूगेदर है ना, एक तरह से चिपक जाना, कोहियर साथ में जुड़ जाना, या और एक होता है क्लब हो जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फर मतलब गिव, ग्रांट और प्रेजेंट अ बेनिफिट, किसी प्रकार का बेनिफिट प्रदान करना या अलाउ करना, आने देना, जाने देना। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अगर आप दवाई लेते हो और आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस है वो वायरस उस दवा के सामने अगर टिक जाता है तो वायरस जो है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है अपना दवाई के सामने, ऐसे केसेस में दवाई काम नहीं करेगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू काउंटर एक्ट, विरोध करने की क्षमता, विथस्टैंड सामने खड़े हो जाने की क्षमता, और उसी को कहते हैं इम्यूनिटी, किसी से बच जाने की क्षमता, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विरुलेंस, विरुलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी वायरस की तबाही फैलाने की जो तीव्रता है उसको बताना है, उसका मापदंड बताना, तो उस मापदंड को कहते हैं विरुलेंस। किस हद तक यह वायरस गंभीर है, a measure of the severity or dangerousness of the disease caused by the relative ability of the infection or infectious microorganism, मतलब उसके अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं उसकी जो क्षमता होती है अपने आप को फैलाने की, उसी क्षमता को, तीव्रता को हम कहते हैं विरुलेंस। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखते चले सारे वर्ड्स, उस बहाने आपका टाइपिंग का हैबिट होगा, वो वर्ड आपकी मेमोरी में जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत गलत बात है कि मेमोरी पूरी दिमाग में होती है, भाई हमारा पूरा शरीर है ना वो मेमोरी ही है। अगर आपको यहाँ चोट लगी है तो यहाँ पे कोई छुएगा तो भी आपको तुरंत यहाँ की जो पुरानी यादें है वो ताजा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मेमोरी सिर्फ यहाँ है, पूरी बॉडी ही हमारी एक तरह की मेमोरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो अपनी सारी सेंसेस को यूज में लगाइए, मैं बोल रहा हूं, मैं एक्शंस कर रहा हूं, मैं जहां जरूरत पड़े लिख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा मेमोरी का जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ रहा है। तो मेरी मेमोरी से ज्यादा आपकी मेमोरी की जरूरत है अभी, और इसी चीज के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि थोड़ा इन्वॉल्व होइए। आप अकेले बैठे हो तब भी सामने मेरे से बात कर रहे हो, ऐसे बातचीत करना शुरू करो, कोई देखने वाला नहीं है आपको, कोई पागल नहीं कहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और वैसे भी दुनिया हमारे पीछे हमको पागल कह भी रही होती है, तो कहने दो। चलो बढ़ते हैं आगे। टेम्पर का मतलब होता है मॉडरेट, मिटिगेट कर देना, किसी चीज की तीव्रता को घटा देना। और इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा रुकावट खड़ा करना। 50 की स्पीड को कोई जा रहा है, मैं रुकावट क्रिएट करूंगा, रुकावट खड़ी करूंगा, तो पक्का उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, उसी को तो टेम्पर करना कहेंगे। लेकिन परिस्थिति को बिगाड़ देना, एग्रेवेट करना, इंटेंसिटी बढ़ा देना,
और वर्स बना देना। एग्जेसरबेट दोस्तों एक बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जेसरबेट मतलब किसी चीज को और बेहतर बना देना और खराब बना देना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थराइटनेस मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, फ्रैंकनेस, कैंडिड। दोस्तों आप फोटोग्राफी करते हो और आप नहीं देख रहे हो और उस तरह से आपका फ्रेंड आपका फोटो खींच ले तो उसे कहते हैं कैंडिड। तो ठीक उसी तरह से बिना किसी आर्ट के जो है जैसा है मुंह पे लेके आ गए उसे भी कहते हैं फोर्थराइटनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इसीलिए उसके लिए कहा है कैंडिडनेस। वही बंदा कर सकता है जो ऑनेस्ट होता है। पेल इन कंपैरिजन थोड़ा सा फीका पड़ जाना, टू सीम स्मॉल और लेस इंपॉर्टेंट और लेस सीरियस व्हेन कंपेयर्ड टू समवन और समथिंग। किसी भी चीज के सामने कंपैरिजन किया जाए तो जो चीज थोड़ी कम हाईलाइट होती हो, थोड़ी फीकी पड़ जाती हो, उसे कहते हैं पेल करना। कलोजल का मतलब होता है ह्यूज, मैसिव, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कोवेक्स ये तो एक कंसोर्टियम है, इसके बारे में आप जब पीडीएफ पढ़ चुके हो आगे भी तब भी पता चला होगा, लेकिन कंसोर्टियम का मतलब होता है एसोसिएशन, उसी को कहते हैं सिंडिकेट। दोस्तों जब यूनिवर्सिटी आती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आती है तो वहां पे ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, सिंडिकेट। उसी तरह से कंपनी के मामलों में हो तो कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट के मामलों में हो तो फेडरेशन वर्ड का भी यूज होता है। तो आप चेक करो मैं अलग अलग वर्ड कहां कैसे यूज होते हैं, जहां वो रेफरेंस लेना पड़े वो रेफरेंस भी ले रहा हूं। तो बहुत अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन बनाए रखिए। आज की ये 45 मिनट आपके वोकैब के बेस को और मतलब बेस जो है आपका उसको और स्ट्रॉन्ग करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कॉक्स करना मतलब परस्यूएड करना, एक तरह से आपकी बात के लिए क्या कर देना, कन्विंस कर देना। देखो हम हिंदी में बोलते हैं ना मस्का पॉलिश करना, ये रहा बटर अप करना, स्वेट टॉक करना, चुपड़ी चुपड़ी अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है। प्रिवेल ऑन, उसके ऊपर एक तरह से चढ़ बैठना, हावी हो जाना। किस तरह से हावी हो जाना, इमोशन से, फीलिंग से, अच्छी अच्छी बातें करके, और उसी को कहते हैं किजॉल करना, ठीक है। मतलब एक तरह से आपकी बात मनवा के ही रहना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सेकंड एडिटोरियल जो उस दिन का देखा था हमने इस वीक का, वो था पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर, मतलब सस्पेंड किया गया था बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करते थे। आप चेक करिए उस टॉपिक को पढ़ने के बहाने करंट की अपडेट जो है उसका भी रिवीजन हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी पैराग्राफ को देखेंगे और पैराग्राफ में से ही वर्ड्स मिलाएंगे। डिसरप्शन का मतलब होता है जो बहुत बड़ा एक तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं डिसरप्शन, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे जो चेयरमैन एम वेंकैया नायडू है, उन्होंने टर्न द स्पॉटलाइट मतलब पूरा फोकस किसकी ओर ले गए, डिसरप्शन जो हुआ था, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया था ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मतलब जो कार्यवाही होती है उसको क्या कहा, पार्लियामेंट्री टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है एक तरह का प्लॉट, एक तरह का जाल, एक तरह का जालसाजी, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो मतलब यहाँ पे आप पार्लियामेंट के सेशन को डिस्टर्ब कर दो, बीच में से आप उठ खड़े हो जाओ, झगड़ा करने लग जाओ, तो ये एक तरीका बन चुका है पार्लियामेंट्री। तो वैसा ही बीजेपी ने इस बार तरीका ये अपनाया कि सारे एमपीस को सस्पेंड करवा दिया, ठीक है। चलिए सारे का मतलब होता है 12 जो सस्पेंड हुए थे वो। और आगे अगर बात करें तो देखो गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन ने साथ में मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बट दैट में नॉट रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब है उसका निपटारा कर देना दोस्तों। किसका, अंडरलाइन का मतलब होता है ऐसे प्रॉब्लम्स जो दिखते नहीं है लेकिन वहां होते, उसे हम कहते हैं हिडन प्रॉब्लम्स। कमेंट में एक बार लिखते चले दोस्तों। और हिडन प्रॉब्लम्स तो अफ्लिक्शन का मतलब ही हुआ प्रॉब्लम्स, मैं बोल भी रहा हूं उसी के साथ। तो ये तो हो गया ट्रबल्स। लेकिन पेरेनियल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, कभी खत्म ना होने वाला। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो मतलब साइड्स जो है, जिसमें एक तरफ गवर्नमेंट है एक तरफ अपोजिशन है, उसके बीच में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रूप ले सकता है जो सालों तक खत्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एडिटोरियल हमें 2 से 4 अलग अलग वर्ड सिखा रहा है। उसी के साथ अगर आगे बढ़िए तो गवर्नमेंट वॉज रेंडर्ड डिसफंक्शनल, मतलब उन्होंने जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी ऑपोजिशन में था, तो बीजेपी ने भी ऐसा बहुत बार किया है कि मेजोरिटी जो है गवर्नमेंट उसको कैसा बना दिया था, रेंडर्ड मतलब कॉज टू मेक और बिकम, कैसा बना देना है ना, कैसा कमजोर कर देना। तो डिसफंक्शनल किया हुआ है सालों तक। और जब 2014 के बाद पावर में आई बीजेपी तो हैज टिंकर्ड विद का मतलब है थोड़ा सा उसके साथ छेड़खानी करना, थोड़ा सा उसके साथ ऑल्टरेशन करना पार्लियामेंट्री प्रोसेस, और उस तरह से इन अ वे दैट द ऑपोजिशन हैज बीन
पिन डाउन का मतलब है पूरा ध्वंस कर देना, पूरा गिरा के रख देना, पूरा डिटीरियोरेट कर देना। अब जब आप ऐसा ऑपोजिशन को करोगे तो सीधा ही सब है कि बहुत सारी एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व होगा नहीं, और जो भी एक्टिविटी करोगे उसका कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाएगा। दोस्तों कमेंट करते चलिए और सारे वोकेब को हम डिस्कस भी करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी बिल पास किए जाते हैं बड़ी हरी मतलब जल्दबाजी में पास किए जाते हैं। एंड अमिट्स दिन का मतलब होता है जो एक तरह का कोलाहल, जो एक तरह का कमोशन होता है, ठीक है, जो एक तरह का कैओस होता है, उसके बीच में ये पूरा डिस्कशन होता है, ठीक है। एंड स्क्रूटिनी ऑफ द बिल्स जो होनी चाहिए वो भी नहीं होती है, और जो डिबेट्स होनी चाहिए वो तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है रेयरली कभी होती है, तो बहुत ही रेयर हो जाना या एक तरह से इनफ्रीक्वेंट हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आप इस तरह से विंटर सेशन शुरू हुआ कि उसी पूरे सेशन के लिए, है ना, एक तरह से आप उन सारे मेंबर्स को सस्पेंड कर दो अचानक से, तो वो बड़ा ही प्यूनिटिव मतलब बड़ा ही हार्श लगेगा, बड़ा ही सजा देने वाला, या उसी का और एक वर्ड है डिसिप्लिनरी, वैसा लगेगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा एडिटोरियल का कहना था। उसी के साथ ऐसा करने से आप जो डेमोक्रेसी का एक जो स्पिरिट, एक जुनून, जो एक फीलिंग्स होती है ना, उसको थोड़ा कमजोर करने का काम करते हो। अंडरमाइन करना मतलब एक तरह से क्या कर देना दोस्तों, कमजोर कर देना। आप चेक करिए, थोड़े से वर्ड्स डिस्कस करने के बहाने हमें वो पूरा टॉपिक याद आने लग गया है, उसके वर्ड्स के मीनिंग भी हम बिना रट्टा मारे थोड़े थोड़े याद करने लग गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसमें जो भी मेहम मतलब जो कैओस, जो गड़बड़ी क्रिएट हुआ, ठीक है, जो फॉलो किया किसके बाद, 3 फार्म बिल्स जो है उसको भी किस तरह से मतलब सरकार ने वापस ले लेना पड़ा, वो भी बात का रेफरेंस यहां पे लिया गया था। और आगे अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने जो मतलब जेटली, जो अरुण जेटली जो बीजेपी में उस समय पे कोई एक नई प्रथा लेके आए थे। क्या नई प्रथा थी कि पार्लियामेंट में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस, थोड़ा सा डिसरप्शन क्रिएट कर दो, ठीक है। तो एडिटोरियल का कहना है कि हमें जरूरत है कि इस आइडिया को अब शन किया जाए, मतलब क्या किया जाए दोस्तों, अवॉइड किया जाए, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दिया जाए, जो तवज्जो दी जाती है उसको, उस कारण से उसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है, तो उसको कम कर दिया जाए। दोस्तों यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? तो एक बार कमेंट में सब लोग जल्दी से लिख दो क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हुए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एंड द गवर्नमेंट मस्ट मेक अमेंड्स का मतलब होता है थोड़े से करेक्शंस भी तो करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और सारे वोकेब्स के मीनिंग को भी समझते हैं। सबसे पहला डिसरप्शन का मतलब ही होता है एक तरह का डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम विथ एन इंटरप्ट इवेंट और एक्टिविटी और प्रोसेस। एंड इंटरफेरेंस एक अच्छा वर्ड है, टर्मोइल एक अच्छा वर्ड है, डिसएरे मतलब सब कुछ अव्यवस्थित हो जाना, उसे हम कहते हैं डिसएरे, तो वह भी इसी वर्ड का मीनिंग होगा डिसरप्शन का। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंडरमाइन किसी भी चीज को थोड़ा नीचा दिखा देना, कमजोर कर देना, उसे हम कहते हैं वीकन। देखो एक अच्छा वर्ड आपको मिल चुका है, सबवर्ट करना, उसी चीज का विध्वंस क्रिएट करना, मतलब एक तरह से सैबोटेज करना, ठीक है, उसी को डैमेज करना, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और लास्ट की 10 to 15 मिनट्स में सारे वोकेब हम देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो टैक्टिक का मतलब है जो स्ट्रेटेजी, जो प्लान, जो कोर्स ऑफ एक्शन आप यूज कर रहे हो, उसकी बात का रेफरेंस यहां पे लिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अंडरलाइन का मतलब होता है ऐसे प्रॉब्लम्स जो बड़े बेसिक है, जो शायद सामने आके दिखते ना हो, पर उसी के आधार पे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो उससे मैं कह सकता हूं दोस्तों हिडन। कैसा कह सकता हूं, कमेंट में एक बार लिखते चले। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग फटाफट, सैटरडे रिवीजन सेशन चल रहा है, फटाफट। अफ्लिक्शन का मतलब होता है जो भी ट्रबल्स, जो भी समस्याएं, जो भी हार्डशिप्स बनी हुई है, वो मतलब उसे आप कहते हो मिसफॉर्च्यून या एडवर्सिटी, या जो एक तनाव की परिस्थिति बनी है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, डिस्ट्रेस भी कहते हो। जितने कमेंट करोगे, जितने नए शब्द का आप यूज करके कमेंट करोगे, उतना आपका मेमोरी में नए नए वर्ड्स ऐड होते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसा प्रॉब्लम जो 2 दिन, 4 दिन, 50 दिन में खत्म नहीं हो जाता है, बहुत लंबे समय तक चलते रहता है ना। किसी ने तपस्या करी हो तो हम क्या बोलते हैं, तपस्वी अमर रहो, अमर रहो। वो अमर रहता नहीं है पर हम बोलते जरूर है ऐसा, ठीक है। तो पेरेनियल का मतलब भी होगा एवरलास्टिंग, अनएंडिंग, एंडलेस और परमानेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूं, एक बार इतने वर्ड्स रिवाइज करके फटाफट कमेंट में क्लियर लिखो। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेरेनियल तक हमने देख लिया है, ठीक है। रेंडर मतलब किसी भी चीज को टू मेक हैपन,
किसी भी चीज को अवेलेबल कराना, होने देना, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आई विल रेंडर योर प्लान इफेक्टिव, मतलब आपके प्लान को और इफेक्टिव बनाने में मैं सहायक होऊंगा, रेंडर करूंगा, ठीक है। टिंकर विथ, किसी भी चीज के साथ छेड़खानी करना दोस्तों। फूल अराउंड विथ, ठीक है। ट्राई टू मेंड और वर्क एमेचरिशली, ठीक है। पिन डाउन मतलब किसी भी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना, नेल डाउन कर देना, थोड़ा सा कमजोर कर देना, ठीक है। डिन का मतलब होता है जो भी अप्रोर, जो भी कमोशन, जो भी हो हुल्लड़ हंगामा हो रहा है वो सब। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब एक तरह से जो रेगुलर नहीं हो रहा है, जो उसके सिनोनिम आप चेक करो, एक है स्पोरेडिक, एक है स्कैर्स, ठीक है। ये दो ऐसे वर्ड है जो जनरली हमारे ध्यान में नहीं होते। तीसरा एक है दोस्तों मीगर। प्यूनिटिव का मतलब होता है जो हार्श है, जो बहुत ही ज्यादा सजा देता हुआ है। करेक्टिव और एक तरह से डिसिप्लिनरी। मेहम का मतलब होगा दोस्तों एक तरह से टर्मोइल, केओस, है ना, मैस, गड़बड़ी, और एक रहा हेवॉक। चलिए आगे बढ़ते। लेजिटिमेसी मतलब किसी भी चीज की लीगलिटी, वैलिडिटी, उसकी अप्रोप्रिएटनेस या एक तरह से उसकी लॉफुलनेस, अवैधता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेक एमेंड्स मतलब किसी भी चीज में थोड़ा सा सुधार करना। एक होता है अटोन करना, मेक रेपरेशन या मेकअप फॉर, कोई भी चीज की कमी है उसकी भरपाई करना, उसे भी कहते हैं हम क्या, मेक एमेंड्स। डिफर मतलब एक तरह से किसी भी चीज का स्वीकारना, एक तरह से सबमिट करना, उस बात को सहमति देना। और आगे शन, ऐसा आइडिया जो आप पसंद नहीं करते, उस आइडिया को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, इवेड करना पड़ेगा। या एक तरह से बहुत अच्छा एक फ्रेज मिला था दोस्तों, स्टीयर क्लियर ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दो एडिटोरियल हो चुके हैं और दो एडिटोरियल में हमने सेंटेंस भी देखा, वर्ड भी देखा और अलग से वोकैब का लिस्ट भी देखा। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये एडिटोरियल वो है जो कल ही हम देख चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इसके वोकैब की ओर जा रहा हूं। फटाफट स्टूडेंट्स लिख दीजिए कमेंट में क्लियर। चलिए फटाफट दे, हर थोड़े समय पे ना मैं आपसे क्लियर क्लियर, नेक्स्ट, गो अहेड, ये सब क्यों लिखवाते रहता हूं। थोड़ा सा एक्टिविटी रहना जरूरी है, बीच में सिर्फ सुनने के मोड में नहीं आ जाना है, थोड़ा थोड़ा बीच में टाइप करना, मेरे साथ बातचीत करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सर आवाज बराबर आ रही है ना, रेडी है, एकदम कंप्लीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज का अचानक फूट पड़ना, ठीक है। फ्लेयर अप, लपटे उठने लगना अचानक, ठीक है। सडन अपीयरेंस होना किसी भी चीज का दोस्तों। श्राउड कोई चीज का कवर हो जाना, ढक जाना, कंसील हो जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसील एक नया अच्छा वर्ड है आपके लिए। म्यूटेशन, म्यूटेशन आज के फर्स्ट एडिटोरियल में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी वायरस के डीएनए में अलग अलग चेंजेस आके वेरिएशन की अलग अलग प्रकार बनना, ऑल्टरेशन होना, उसे हम कहते हैं एक तरह से म्यूटेशन। स्पेसिमेन मतलब जो उसका सैंपल होता है वो डिलीजेंटली, बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही केयरफुली, उसके लिए कमेंट में एक वर्ड आप लिख दोगे, मेटिक्यूलसली। क्या, मेटिक्यूलसली। और आगे इनकॉन्ग्रुअस, जब दो चीजें एक दूसरे के साथ पेयरिंग करो तो एकदम सेट बैठती ना हो, उसे हम कहते हैं असंगत होना, इनअप्रोप्रिएट होना, नॉट सुटेबल होना, थोड़ा सा विरोधाभासी होना, कॉन्ट्राडिक्टरी या इररिकंसाइलेबल। और आगे बढ़ते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रोकता हो, कम करता हो, उसे कहते हैं काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब पक्का वो हार्मफुल भी होगा, डेंजरस भी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रैश का मतलब होता है बिना सोचे समझे, रेकलेस, जो भी सेंटीमेंट आया, जो भी फीलिंग आया उसके आधार पे, ठीक है। चलिए आगे। डिसइंसेंटिवाइज करना मतलब डिस्करेज करना, प्रिवेंट करना, रोकना। प्रॉम्प्टली मतलब बहुत ही क्विकली, ठीक है। फ्लैग, किसी भी चीज का जब मैं आपको इंडिकेशन देता हूं, मैसेज देता हूं, तो उसे हम कहते हैं फ्लैग। और आगे के दो वोकेब और उसी के साथ हम आज की सभा की दोस्तों समाप्ति करेंगे। सर्वेलेंस, जब भी किसी चीज के ऊपर निगरानी रखी जाती है, कड़ी नजर रखी जाती है, क्लोज ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वेलेंस या स्क्रूटिनी। लेकिन थोड़ा अच्छा सा और डीप में बात करें तो जासूसी मतलब एस्पियोनेज। और आगे अंडरस्कोर करना, किसी भी चीज को हाईलाइट करना, किसी भी चीज का महत्व बताना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के आखिरी 3 और इसके साथ हमारे 48 वोकैब का जो रिवीजन का आज का सत्र था, उस आधार पे कल आपकी 20 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है दोस्तों। चलिए बढ़ते। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब एक तरह से बिना किसी पर्पस के, बिना सोचे समझे, देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड है। माइंडलेस, फुलिश, एमलेस, और आगे लिखा इंपल्सिव, और आगे लिखा अनकंसिडर्ड, बिना सोचे समझे। पोज मतलब किसी भी चीज को सामने प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। सेल्फी लेते ना भाई, पोज देते, पोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते।
अधेरेंस किसी भी चीज को फॉलो करना, कंप्लायंस, ऑब्जर्वेंस या कंफॉर्मिटी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन कैसा रहा एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आज का ये 48 वर्ड्स का जो रिवीजन का हमने सेशन लिया, उसमें 2 एडिटोरियल ऐसे थे जिनका डबल रिवीजन हुआ, और एक एडिटोरियल ऐसा था क्योंकि हमने उसको कल ही सीखा था इसीलिए सिंगल रिवीजन में हमने उसको कवर किया है। और वापस से वही लाइंस के साथ मैं साइन ऑफ करना चाहूंगा, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं दोस्तों, वो किस्मत की बातें कभी नहीं करते। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक।